ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 दिसंबर 2021। आज मीठे मीठे बाबा हमसे प्रैक्टिस करा रहे कि मैं आत्मा हूँ। हमेशा तो बाबा यही बोलते हैं ना। आज फिर बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो, बस शिव बाबा को याद करते करते घर चले जाओ। भगवान बार बार क्यों कहते हैं बाबा कि मैं आत्मा हूँ? क्योंकि परमात्मा आत्मा के पिता हैं। परमात्मा आत्मा को ही भर सकते हैं, शरीर को नहीं। आत्मा में जब हम टिकेंगे, कर्म योग करेंगे, हर कर्म हमारा कर्म योग। चलिए इस पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक 7 वर्ष का बालक रमन महर्षि के पास गया। उन्हें प्रणाम करके अपनी जिज्ञासा उसके सम्मुख रखी। वह बोला कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्म योग क्या है? 7 वर्ष का बालक पूछ रहा है। क्योंकि जब कभी मैं यह प्रश्न अपने माता पिता से पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि अभी तुम्हें इस विषय में सोचने की दरकार ही नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी। बालक की बात सुनकर रमन ऋषि बोले, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर अभी तुम यहाँ मेरे पास शांतिपूर्वक बैठ जाओ। बालक उनकी आज्ञा का पालन करके उनके सम्मुख जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद वहां पर एक व्यक्ति एक प्लेट में, मतलब एक पत्तल में रोटियां लेकर आया। रोटी सब्जी, मतलब उनका भोजन आया था। और सभी लोग बैठे हुए थे, जितने भी शिष्य थे सभी बैठे, सबके समझ रखे थे कि तो महर्षि किसी भी वस्तु को टच नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा अपने आगे रखा, बाकी जो रोटियां थी वो बालक के पत्तल में पूरा डाल दिया। उसके बाद वहां उपस्थित अन्य अनुयायियों ने शेष, और भी जो थे अन्य शिष्य, उनको शेष बांटने के लिए, मतलब बालक के पत्ते पर उसकी, मतलब भूख से ज्यादा रोटियां, मतलब 4 रोटियां उसके पत्तल में डाल दिया और बाकी सब में बांट दिया। फिर उन्होंने उस बालक से कहा, अब जब तक मैं उंगली उठाकर इशारा नहीं करता हूं तब तक तुम ये डोसे खाते रहोगे, ये रोटी खाते रहोगे। हाँ, ध्यान रहे, मेरे संकेत से पहले तुम्हारा रोटी खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब उंगली जो वो उठा के रखेगा, जब तक वो उठाए रखेगा उनको खाते रहना है। और जैसे भी उंगली नीचे करूंगा तुम्हारे प्लेट में एक भी रोटियां नहीं होनी चाहिए। महर्षि की इन बातों को सुनकर बालक तैयार हो गया। पूरी एकाग्रता से उसने अपनी दृष्टि ऋषि पर टिका दी, उनकी उंगली पर। उसका मुख बेशक ही रोटी के निवाले चबा रहा था, किंतु उसकी नजर एक टक महात्मा रमन की उंगली पर केंद्रित थी। बालक ने शुरुआत में बड़े बड़े निवाले खाए, पर बाद में अधिक रोटी न बचे, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि रोटी बचना नहीं चाहिए, अधिक न बचे, उसके लिए छोटे छोटे निवाले खाना शुरू किया। तभी अचानक उसने देखा कि उंगली अब नीचे गिर रही है। इशारा और सब मिलता ही बालक ने पूरी रोटी का निवाला एक बार में अपने मुख में डाल दिया, और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार पत्तल में अब कुछ भी शेष नहीं था। बच्चे की इस प्रतिक्रिया को देखकर रमन ऋषि बोले, अभी अभी जो तुमने कर्म किया वही वास्तव में कर्म योग है। बालक कुछ समझ नहीं पाया, तो ऋषि ने आगे समझाया कि देखा, जब तुम रोटी खा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? केवल मुझ पर था। रोटी के निवाले मुख में डालते हुए भी तुम हर क्षण मुझे देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए अपने मन मस्तिष्क को ईश्वर, अपने पूर्ण गुरु पर केंद्रित रखो। मतलब कि ईश्वर की याद में रहकर अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करो। यही वास्तव में कर्म योग है। देखा कितनी सुंदर रीति से उस महात्मा ने उस छोटे से बच्चे को समझा दिया। आशा है हम सबको भी समझ में आ गया था, आ गया ना, कि हम आत्मा है और आत्मा की नजर चकोर की तरह निरंतर परमात्मा पर टिके रहे, हर कर्म में वह योग में रहे। यही है सच्चा योग। प्रश्न, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? उत्तर, जो बच्चे अपना वैल्यूबल समय व्यर्थ गंवा देते हैं, पिता का बनकर बाबा की सर्विस नहीं करते, उन पर बाबा को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ, ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो, व्यर्थ के किचड़े में नहीं पड़ो। कल भी बाबा ने क्या बोला? व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म मोटे मोटे तौर के विकार तो हट जाते हैं, बड़ी आज्ञा पूरी हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी जो आज्ञा हैं उसमें अवज्ञा हो जाता है। गीता आज की मुरली का, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति।
बाबा कह रहे हैं कि सीढ़ी के चित्र अच्छे से अच्छा है समझाने के लिए। अब ये सीढ़ी का चित्र क्या है? सीढ़ी, हाँ, ब्रह्म कुमारी सेंटर में 7 डेज कोर्स में ना सीढ़ी 3-4 दिन पर सीढ़ी का चित्र दिखाया जाता है। उसमें सबसे ऊपर सीढ़ी पर है सूर्यवंशी सत्युग, वहाँ से फिर नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष उस सीढ़ी पर है, मतलब फर्स्ट पार्ट सत्युग का चला। उसके बाद नेक्स्ट जब सीढ़ी उतरते जा रहे हैं तो नेक्स्ट 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग आता है। तो 1250 वर्ष वो भी हुए तो 2500 वर्ष ये स्वर्ग का सीन है। सत्युग हो गया संपूर्ण स्वर्ग और त्रेता युग हो गया सेमी स्वर्ग। वहाँ 16 कला, यहाँ 14 कला। फिर नीचे उतरे, सीढ़ी से नीचे उतरे तो द्वापर आ गया। द्वापर में सीधे 8 कला हो गई। और द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग में कोई कला नहीं, काला युग। तो स्वर्ण युग, चंद्रवंशी युग, द्वापर में हो गया ताम्र युग और कलयुग में हो गया लौह युग, आयरन एज, काला दिन, काला युग। तो वही बाबा कह रहे हैं ना कि सीढ़ी के चित्र पे तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा तो ज्ञान का सागर है, लहरों की तरह ज्ञान की उछाले देते हैं। उनको कहाँ ही जाता है क्या? लहरों की उछाले, ज्ञान की उछाले, मतलब हम ज्ञान नदियाँ उस ज्ञान सागर के जल को अपने अंदर पीकर उसको जब उछालते हैं तो इसी को कहते हैं विचार सागर मंथन, जो कि तुम बच्चों का थोड़ा चलता है, कईयों का तो चलता ही नहीं। तो हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए ना इसमें। हर एक बच्चे की बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि बाबा तो हर एक को ज्ञान दे रहे हैं ना। देखो, सफलता सबको चाहिए। हम भगवान से मिले हैं, हम पर भगवान की कृपा हो, हमारी हर सब तमन्ना पूरी हो, सफलता मिले। तो सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी के शक्ल देखकर उसके कदम नहीं चूमती। वो मेहनत, वो पुरुषार्थ देखती है, वो सच्चाई सफाई देखती है। फिर बाबा कह रहे कि सारा दिन बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। सत्युग त्रेता में निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बन गए। सत्युग त्रेता में निर्विकारी पूज्य थे, अब द्वापर से विकारी पुजारी बन गए, पूजा पूजने लगे सबको। विकारी बनने कारण ही अपने को हिंदू कहलाते हैं, बाकी और किसी ने अपना नाम नहीं बदला। सच बात है, और किसी धर्म के आत्मा ने अपना नाम नहीं बदला। जो क्रिश्चियन धर्म के वो क्रिश्चियन ही मानते, बौद्ध धर्म बौद्ध, महावीर जैन धर्म। लेकिन हम लोग सनातन धर्म के थे, सनातनी थे, हमने अपना नाम बदल लिया, हिंदू धर्म हिंदुस्तान के नाम पर रख लिया। तो सबसे ज्यादा पतन किसका हुआ? हमारा ही हुआ है। आधा कल्प है राम राज, फिर आधा कल्प है रावण राज। बाद में जो आने वाले हैं वो ज्ञान उठाएंगे ही नहीं। राजाई पद वाले अच्छा पढ़ेंगे, शौक चाहिए औरों का कल्याण करने का, धारणा करते जाए तो ही बाबा सर्विस पर ही भेजते। बाबा कह रहे हैं कि जिनको शौक होता है ना औरों का कल्याण करे, तभी बाबा उसे सर्विस पर भेज देते। परंतु अंदर बड़ी शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता सिर्फ कपड़ों की नहीं, भोजन की नहीं, खान पान की नहीं, घर की नहीं, शुद्धता है मन की। कल का भी वरदान क्या था? साधारणता में महानता को दर्शाने वाले सिंपल व सैंपल बनो। जब आप साधारण होकर, स्वच्छता किस बात की? मन की। कुछ बात हो गया, किसी ने क्यों बोला, उस पर विचार करो। अगर कोई निमित्त है, कोई बड़ा है, कुछ बात हो गई, उस पर विचार करो, उसमें फंसना नहीं है। तो ये अस्वच्छता होगी। मन को किसी किसी को हम क्यों इतना वैल्यू देंगे? भगवान से बढ़कर कोई नहीं है हमारे लिए, क्यों वैल्यू देना? किसी की निंदा में भी और किसी की प्रशंसा में क्यों? यहीं पर तो माया बैठी है, माया वहीं पर बैठी है, वो वहीं पर पकड़ती है। अच्छे बच्चे को बाबा सर्विस पर भेजेंगे, नहीं तो क्या होगा? वो अपने ही क्यों क्या कैसे में ऐसे पटका कर तबियत बिगाड़ेगा कि फिर बस बात मत पूछो। तो अंदर की शुद्धता बाबा को चाहिए, अंदर की। हर किसी की शुभ भावना, कुछ बात हुई भी तो बीती को बिंदी फट से लगाओ। और कहते हैं ना, ज्ञान धन से उत्तम है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान हमारी रक्षा करता है। तो फिर से ज्ञान का मनन चिंतन करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, मन को पॉजिटिविटी में ले जाओ। क्यों व्यर्थ में किसी के किचड़े में अपने आप मन को फंसाना? सोना जैसा मन है, ईश्वर को याद, वो कर्म योग करो ना उस बच्चे की तरह। हमेशा दृष्टि भगवान पर, भगवान की श्रीमत पर, मुरली पर। फिर बाबा कह रहे कि कई बच्चे चाहते हैं श्री बाबा से योग हो, पर नशा चढ़े तब तो पद भी मिले। ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अब जैसे किसी को 56 भोग की थाली मिल गई तो क्या उसके पेट में चला गया? उसको खाना तो पड़ेगा, हाथ तो चलाना उठाना पड़ेगा। अच्छा चलो, किसी ने खिला भी दिया तो चबाना तो पड़ेगा ना,
कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो करना ही है पाने के लिए। फिर बाबा कह रहे आगे चलकर कैलेमिटीज भी जोरों की आएगी, तो उस समय खाली हाथ ही चले जाओगे। हाँ, बाबा तो कहते हैं विनाश के पहले पुरुषार्थ कर लो, तैयारी कर लो, नहीं तो जैसे जाता में वो सब पिस रहे हैं, आप भी पिस जाओगे। खाली हाथ ही गए। बाकी दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं कि 21 जन्मों की स्वर्गीय राजाई कैसे मिलती है, जो कि आप बच्चों को मालूम है ना। फिर बाबा कह रहे जिनको समझाते हो वह फिर औरों को समझाएंगे। कि बच्चे तुमको अब कुबेर का खजाना मिल रहा है, ऐसे करके समझाना है कि यहाँ कुबेर का खजाना मिलता है। कौन सा खजाना? खुशी का, आनंद का, प्रेम का, हाँ, शक्तियों का, पवित्रता का। तो वह लेना चाहिए ना। यह है प्रवृत्ति मार्ग। यह है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। एक ही घर में एक सदस्य ज्ञान में तो दूजा नहीं, तो खिटपिट तो होगी ही ना। सच बात है ना। तो सबसे जास्ती पावन बने थे जो, वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। सबसे जास्ती पावन मतलब जो सत्युग त्रेता में आए, आदि युग के जो थे, वही अभी जास्ती दुखी बन पड़े हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान सर्विस करते रहना है, शिव बाबा की मदद लेनी है। अब बाबा भी तो मदद करते हैं ना ऐसे की। तो उससे क्या होगा? आयु भी बढ़ेगी, ताकत भी मिलेगी और खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। सदैव आप खुश रहोगे। और कहते हैं ना कि जिस रिश्ते में आप खुद को खो देते हो, वो रिश्ता आज नहीं तो कल आपको जरूर दुख देगा। देहधारी के रिश्ते में यदि आप खुद को समर्पित हो जाते हो देहधारी में, तो फिर आप उसके मोह से निकल ही नहीं सकोगे। और यही होता है, तो खुशी का पारा चढ़ा नहीं रहेगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं तो व्यापारी हूँ, मुझे तो व्यापारी भी कहते हो ना। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कराता हूँ, तो मेरे साथ कोई विरला ही व्यापार करे। आत्मा को खुशी होती है कि हमको भगवान मिल गया, ओहो हमको तो भगवान मिल गया। और फिर हर एक बच्चा समझ सकता है कि हम किस ग्रेड में हैं। देखो, एग्जाम दिया बच्चे ने, कैसी पढ़ाई की साल भर, वो सबको पता है ना कि हम कैसा दिए हैं पेपर, हमें कैसा नंबर मिलेगा, सबको मालूम है किस ग्रेड में है। बाबा नाम थोड़ी बताएंगे। तो सारा मदार पढ़ाई व सर्विस पर है। तुम तो जैसे कि 21 जन्मों की रिजल्ट तुम्हारी निकल रही है, 21 जन्मों की रिजल्ट अभी निकल रही है। बाबा को उन बच्चों पर तरस पड़ता है जो व्यर्थ समय गवाते हैं। कारण कि भक्ति का भी पूरा पाप है, जबकि यह अंतिम जन्म है। परंतु माया इधर आने ही नहीं देती। चूहे मिसल फूंक मार सारा खून चूस लेती है। सच बात है, भक्ति का भी पूरा पाप है। देख रहे हो ना, इतनी ज्यादा भक्ति बढ़ रही है, हर एक घर में भक्ति हो रही है। पहले कभी घर में एक दो घर में कुछ बड़े व्रत होते थे, लेकिन अब तो हर एक घर में हर एक सदस्य कर रहे हैं। हो रहा है ना, कितना पाप बढ़ गया। और फिर चमक दमक, माया की चमक दमक, मायावी चमक। अब तो सबके हाथ में मोबाइल, अगर उसको स्वर्ग कहो या नरक कहो। यदि आप गलत दिशा में जा रहे तो आपके हाथ में न रखे, आपके पॉकेट में न रखे। आपको हर समय वो इंगेज करेगा, आपका समय नष्ट करेगा, फालतू चीजें दिखाएगा, आपके मन में वहम पैदा करेगा। आपको कोई लोग हॉरर शो देखते हैं, हाँ, डर पैदा करता है, डर वाली डराने वाली चीजें देखते हैं, तो सब आपके पॉकेट में ही, आपके रीच में है। तो मन को सही दिशा में ले जाने की बात है ना। तो माया चूहे मिसल फूंक मारेगी और वो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। दूसरी पर, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। यह नहीं सोचना है कि आगे चलकर हो जाएगा, आगे क्या होगा, कल कभी आता नहीं, टुमारो नेवर कम्स। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय बनो। कैसे बनेंगे? जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम भी न पड़े, तुरंत डिलीट करते हैं ना। कैसे होता है? एक सेकेंड में। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। देखो, रजिस्टर में दाग तो आएगा, क्योंकि सारे दिन में कुछ ना कुछ हलचल होती है मन के संकल्पों के स्तर पर, तो उनको डिलीट करो, ईश्वर की याद में सब बहा दो। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए संकल्प
वह वैध कर्म की दूसरे दिन लीक भी न हो। वाह वाह बाबा। पिछले समय जो वैध संकल्प चला, जो वैध कर्म हुआ, दूसरे दिन वो जरा भी लीक ना हो, एकदम नहीं आनी चाहिए। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहब भी राजी हो जाएगा। बीती बातें हुई, चलो बहुत बड़ा कुछ हो गया, घटना घट गई, कांड हो गया, उस बीती को बिंदे लगाकर फुल स्टॉप लगा दो तो तुम्हारे रजिस्टर साफ रहेगा और साहब भी राजी रहेंगे। स्लोगन, वैर संकल्प करना व दूसरों के वैर संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, दूसरे पर भी भार बन जाना, बोझ बन जाना, यह भी अपवित्रता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।